तो दोस्तों 2024 ऑलमोस्ट आ गया है और मार्वल स्टूडियोज बहुत कुछ चेंज करने की तैयारी में है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि दिसंबर में आने वाला है व्हाट इफ सीजन 2 और यहाँ पे मार्वल हफ्ते में नहीं बल्कि डेली से निकालेगा, यानी कि एक दिन बाद अगला सीज़न। वही बात करें जनवरी 2024 की, तो मार्वल ला रहा है एको की टीवी सीरीज़, जो कि एक ही दिन में निकाल के हटाएगा। बोलेगा देख लो भाई, एक बार में जितना ब्रेक डाउन कर सकते हो कर लो। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों मार्वल अभी ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है जो कि अभी हिडन एक तरीके से, लेकिन आएंगे, ये बात कंफर्म है। अब जैसे कि हम लोग बात करें मार्वल के नए स्लेट की, तो आयरन हार्ट, आर्मर वॉर्स, ये सब भी है। इन पे ऑलमोस्ट 90% वर्क चल गया है। लेकिन मार्वल की कुछ ऐसी भी हिडन स्लेट है जो कि डेफिनेटली आने वाली है और मार्वल उन्हें अगले सन अनाउंस करने वाला है। तो आज हम लोग वही सब समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करते हैं मार्वल के नए पहले प्रोजेक्ट से, जो कि है इटर्नल्स 2। अब यहाँ पे दोस्तों इटर्नल्स मूवी चाहे जैसे भी हो, लेकिन उस मूवी का जो क्लिफ हैंगर है वो काफ़ी गजब का था। जिस तरह क्रिस ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, बाद में आयशा माँ के सबको ले गया था और एक तरीके से एक डेफिनेट एंडिंग नहीं मिली थी। यानी कि दोस्तों इटर्नल्स 2 में क्या कुछ हो सकता है। ऊपर से हम लोग ने इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में थेनोस के भाई को भी देखा था। ब्लैक नाइट की शॉट के साथ ब्लेड की भी आवाज़ हम लोग को सुनने को मिली थी। लेकिन अभी वो मूवी टेक्निकली होल्ड पे चली गई थी, लेकिन आएगी तो ज़रूर, ये बात कंफर्म है, जिसमें हम लोग को सेलिशियल्स के और नए राज पता चलेंगे। वैसे एक थ्योरी के हिसाब से सेलिशियल्स दोबारा इटर्नल्स को बना सकते हैं, यानी कि जिन इटर्नल्स की हम लोग ने डेथ देखी है वो दोबारा से वापस आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से वो भी एडवांस रोबोट्स हैं जो कि सेलिशियल्स के लिए काम कर रहे हैं। तो उनका ख़त्म होना एक तरीके से मशीनरी का ही ख़राब होने जैसा है और सेलिशियल उनको दोबारा से ज़िंदा कर सकते हैं। बस अंतर यहाँ पे ये होगा कि उनकी मेमोरी को इरेज नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी मेमोरी भी उनके साथ रहेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक अगले प्रोजेक्ट की, जो कि है थंडरबोल्ट्स। और इस प्रोजेक्ट से मार्वल फैंस को बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से ये लोग एक ऐसे सुपर हीरो का सामना करने वाले हैं जिसका अगर आप लोग नेगेटिव साइड देख लेंगे तो वो काफ़ी डरावना है। यानी कि एक तो इनको सेंट्री को ही रोकना है, लेकिन सेंट्री का एक नेगेटिव ओरा है जिसे हम लोग कहते हैं वॉइड, और जब वो हावी हो जाएगा तो भाई सेंट्री भी अपने उस नेगेटिव ऑरा से डरता है। लेकिन थंडरबोल्ट्स की टीम को आखिर कौन लीड कर रहा है, इसका जवाब हम लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक एक कंफर्मेशन आई है, थंडरबोल्ट्स की टीम कॉमिक एक्यूरेट नहीं होने वाली है। यानी कि टीम में हम लोग को बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेड हल्क का इन्वॉल्वमेंट में भी नहीं होगा। और ये बात इस प्रोजेक्ट को थोड़ा अटपटा सा बनाती है, यानी कि बिना रेड हल्क के थंडरबोल्ट्स टीम कुछ हजम नहीं हो रही है। ऊपर से आप लोग ने प्रमोशनल फोटोज़ देखी होगी, वहाँ पे भी रेड हल्क हम लोग को नहीं दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पे ये टीम एक तरीके से मार्वल वर्जन की सुसाइड स्क्वाड लग रही है। अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है भाई शांग-ची 2। हम लोग को यहाँ पे कमाला के बैंगल का राज ऑलमोस्ट पता लग गया है कि वो एक ऐसे क्वांटम बैंड है जो कि यूनिवर्स में छेद तक करने की ताकत रखते हैं। लेकिन हम लोग बात करें शांग-ची की 10 रिंग्स की, तो उसके राज से पर्दा हटना अभी और भी बाकी है। हालांकि शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग ने ये देखा था कि वो जो 10 रिंग्स है वो किसी को सिग्नल भेज रही हैं, और वो सिग्नल कहाँ जा रहा है ये अभी तक रिवील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, शांग-ची की जो बहन है वो अब 10 रिंग्स का डिपार्टमेंट संभालती है, और यही से कहानी शांग-ची 2 की शुरुआत करेगी। हालांकि यहाँ पे शांग-ची 1 में कहा जा रहा था कि आयरन फिस्ट का केमियो हम लोग को देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, अगर शांग-ची 2 को हिट बनाना है तो यहाँ पे एक दो और सुपर हीरो का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, चाहे फिर स्पाइडरमैन क्यों ना हो। क्योंकि कॉमिक्स में एक बार स्पाइडरमैन अपनी स्पाइडर सेंस खो दिया था, तो शांग-ची ने स्पाइडरमैन को ट्रेन किया था कि बिना स्पाइडर सेंस के डेंजर को आने से पहले ही कैसे भाप ले, उसे रोकने की कोशिश करे। तो शांग-ची और स्पाइडरमैन की जोड़ी तो काफ़ी कमाल लगी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की, जो कि है यंग एवेंजर्स। हम लोग ने देखा है कमाला खान को, जो कि पहले रिक्रूट करने जा रही है केट बिशप को, और कमाला एक तरीके से अपने खुद के वर्जन का निक फ्यूरी बनी हुई है, जो कि यहाँ पे यंग एवेंजर्स की टीम को रिक्रूट करेगी। उसके पास एक डेटाबेस है जहाँ से उसे पता चल जाएगा कौन से लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स है और ऑलमोस्ट उसी की एज कैटेगरी के हैं। बस उसे जाना है और टीम बनानी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिरकार ये टीम बन क्यों रही है। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं यंग एवेंजर्स बन जाएंगे, तो उनका काम क्या होगा। क्योंकि दोस्तों अगर कैंग द कॉन्करर रहता है और यहाँ पे कॉमिक्स की स्टोरी लाइन अडॉप्ट होती है, तो एक कॉमिक स्टोरी लाइन में यहाँ पे यंग एवेंजर्स कैंग द कॉन्करर को रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हीं की टीम में कैंग का ही एक अच्छा वर्जन होता है जिसका नाम है आयरन लैड,
वो उनकी हेल्प करता है और वो भी यंग एवेंजर्स का पार्ट होता है। बात करते हैं अपने अगले मार्वल प्रोजेक्ट की, जिससे फैंस को बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि जब से टाइका वाइटिटी ने ये कहा है कि उन्होंने थॉर 3 और 4 इसलिए डायरेक्ट की थी क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे। हालांकि उन्हें मूवी बनाने का कोई क्रेज़ नहीं था कि वो फैंस के लिए बनाना चाह रहे हैं, वो बस पैसे कमाना चाह रहे थे। ये बात सुन के फैंस काफ़ी नाराज़ हो गए कि आप लोग फैंस के इमोशन के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो थॉर 5 को डायरेक्ट करने नहीं आ रहे। तो यहाँ पे थॉर का रास्ता तो साफ है और क्रिस हेम्सवर्थ चाहते हैं कि उन्हें थॉर काफ़ी सीरियस टोन में दिखाई दे। लेकिन वही दूसरी तरफ फैंस ये भी चाहते हैं कि पार्ट 4 मूवी इतनी भी डार्क ना हो जाए कि हम लोग को थॉर द डार्क वर्ल्ड की याद आ जाए। यानी कि भाई टोन थोड़ा बैलेंस्ड है, तब मज़ा आएगा मूवी देखने में। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे थॉर के पास विलन्स की ऑप्शन की कमी नहीं है। यहाँ पे हेला वापस आ सकती है और थॉर को एक नया विलन मिल सकता है जो कि मिडगार्ड के अंदर ही छुपा हुआ है, जिसका नाम है मिडगार्ड सरपेंट। और दोस्तों, क्या आप लोग एक बात जानते हैं, ये जो सरपेंट है ये थॉर की मौत का भी कारण बना है, लेकिन ओडिन की कृपा से थॉर दोबारा जिंदा हो गया। फिलहाल अभी एमसीयू में ओडिन तो नहीं है, तो देखना है क्या मिडगार्ड सरपेंट दिखाई देगा। अगर हम लोग बात करें अपने अगले प्रोजेक्ट की, तो वो है भाई हल्क की सोलो मूवी। पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये जो मूवी है वो एक टीवी सीरीज के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगी, जहाँ पे हल्क अपनी जर्नी पर निकलेगा और उसका सामना हल्क से रिलेटेड विलन से होगा और हल्क को अपनी जर्नी सकार पे दोबारा बुलाएगी। लेकिन अब कहानी बिल्कुल बदल सी गई है, क्योंकि हल्क के साथ उसका बेटा सकार भी है। और यहाँ पे मार्वल फैंस ऑलमोस्ट एक तरीके से थक गए हैं हल्क को बिना एग्रेशन के देखते हुए। यानी कि मार्वल फैंस कब से वेट कर रहे हैं एक इनक्रेडिबल हल्क का, जो कि एक सपना सा बन के रह गया है। और ऑडियंस इस वर्जन के हल्क से उम्मीद लगाई बैठी है कि आखिरकार वो हम लोगों को कब देखने को मिलेगा। हालांकि अभी ऐसी बहुत सी मूवी है, लेकिन आपको पता है अभी रिसेंटली मार्क रफेलो का इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पे उन्होंने ये कह दिया कि वो हल्क का रोल प्ले करते हुए थक गए हैं, अब उनको ब्रेक चाहिए। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो हल्क ठीक से दिखा भी दिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और वो हल्क का रोल गिव अप करना चाहते हैं। वैसे एक्टर्स की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे एक से बढ़कर एक एक्टर्स हैं जो कि हल्क का मेंटर संभाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक बढ़िया हल्क मूवी की ज़रूरत है। पहले तो प्लान्स थे हल्क वर्सेस वुल्वरीन के, लेकिन अभी तो उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन हाँ, म्यूटेंट से रिलेटेड एक मूवी तो आने वाली जिस पे मार्वल स्टूडियोज़ वर्क कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है वो जो मूवी होगी वो अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं बनेगी, वो किसी और यूनिवर्स में बनेगी जहाँ पे म्यूटेंट्स एक बहुत बड़ी जंग लड़ेंगे। अभी ये जंग किससे होगी? कोई बड़े सुपर विलन से, सेंटिनेंट से, या फिर खुद एवेंजर्स से? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी अपकमिंग मार्वल मूवी प्रोजेक्ट से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या वजह पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाए।